जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में, अर्थात न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पोषक तत्व के बारे में, अर्थात पोषक तत्व क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों भोज्य पदार्थ में उपस्थित वे सभी तत्व जो शारीरिक वृद्धि का कार्य करते हैं, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं और शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पोषक तत्व के बारे में। तो दोस्तों भोज्य पदार्थ में उपस्थित वे सभी तत्व जो शारीरिक वृद्धि का कार्य करते हैं, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं और शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रासायनिक आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक आधार पर पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व। चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कार्बनिक पोषक तत्व इसके अंतर्गत निम्नलिखित पोषक तत्व आते हैं, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। इन सभी को दोस्तों हम क्रम बाई क्रम विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अकार्बनिक पोषक तत्व। इसके अंतर्गत खनिज लवण आते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अकार्बनिक पोषक तत्व की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत खनिज लवण आते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो किसने किया है? फंक ने किया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की है। तो दोस्तों विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन सी की खोज किसने की है। तो किसने की है? होलकट ने की है। तथा विटामिन डी की खोज किसने की है। तो किसने की है दोस्तों? हॉपकिंस ने की है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है। तो कौन है दोस्तों? मैकुलन है। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है। तो कौन है दोस्तों? होलकट है। और विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो कौन है? हॉपकिंस है। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों विटामिन्स क्या हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन जो हैं यह एक सरल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है शरीर की रोगों से रक्षा करता है, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखता है। विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन जो है दोस्तों शरीर के उचित मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? तो दोस्तों भोजन को ग्रहण करने से लेकर उत्सर्जन तक की क्रिया क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, किंतु दोस्तों विटामिन जो हैं शरीर की अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन जो हैं ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः कहाँ पर अवशोषित होते हैं। तो दोस्तों विटामिन सामान्यतः ह्यूमन बॉडी में छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन शरीर के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन जो हैं दोस्तों शरीर के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के उचित मेटाबॉलिज्म अर्थात भोजन को ग्रहण करने से लेकर उत्सर्जन तक की क्रिया के लिए क्या होते हैं? आवश्यक हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन जो हैं क्या हैं, वो एक सरल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन जो हैं ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, किंतु शरीर की अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन सामान्यतः कहाँ पर अवशोषित होते हैं। तो दोस्तों विटामिन सामान्यतः छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन जो हैं एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम याद रख सकते हैं इनको बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों हमें बड़े अच्छे से पता है कि हम पानी पीते हैं बिसलरी का। ठीक, तो बिसलरी से याद रखेंगे हम दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील विटामिन है? जल में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम बिसलरी का पानी पीते हैं। और दोस्तों
विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा जो विटामिन होंगे वो किस में घुलनशील हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं हमारे दोस्तों, तो बिस्लरी से हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। किस में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, चलिए इसके बाद हम एक एक करके विटामिन को हम क्रम बाई क्रम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके बाद दोस्तों विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों विटामिन हमें गाजर से, दूध से, पनीर से, अंडा से, मछली के यकृत तेल से, सूखे मेवे से और पपीते से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी, वर्णांधता, जीरोफ्लैथीमिया, डर्मेटोसिस रोग हो सकता है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो दोस्तों अर्थात विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इसके स्रोत हैं गाजर, दूध, पनीर, अंडा, मछली के यकृत का तेल, सूखे मेवे, पपीता आदि। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। इसके बाद बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है वर्णांधता। ठीक, तो वर्णांधता जो रोग होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, इसमें जो है व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद करने में असमर्थ रहता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि वर्णांधता रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद करने में असमर्थ रहता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों जीरोफ्लैथीमिया। ठीक, जीरोफ्लैथीमिया रोग में क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस रोग में अश्रु ग्रंथि सूख जाती है। इसमें लिख भी दिया है दोस्तों हमने कि अश्रु ग्रंथि का सूख जाना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों डर्मेटोसिस। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, त्वचा शुष्क हो जाती है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों त्वचा का शुष्क हो जाना। ये हो गया दोस्तों हमारा विटामिन ए। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन सी की। तो दोस्तों विटामिन सी से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। जैसे कि बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में हमें अमरूद से प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा स्रोत देखें हम तो दोस्तों इसका दूसरा स्रोत है हमारा आंवला। इसके बाद देखें तो खट्टे फल, इसके बाद देखें तो टमाटर, इसके बाद देखें तो हरी मिर्च। इन चीज़ों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों इस रोग में दांत से रक्त का स्त्राव होता रहता है, मसूड़ों में सड़न आ जाती है। तो इसके लक्षण होते हैं स्कर्वी रोग के। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात और है कि गर्म करने पर सबसे पहले विटामिन सी नष्ट होता है, लेकिन दोस्तों आंवला में गर्म करने पर भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। और इसके अलावा देखें दोस्तों तो दोस्तों विटामिन सी आयरन को अवशोषित भी करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद हम इसकी स्रोत की बात करें कि विटामिन सी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में अमरूद में विटामिन सी होता है। इसका दूसरा स्रोत देखें तो आंवला है। इसके अलावा देखें दोस्तों खट्टे फल जैसे कि नींबू वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च आदि से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसकी कमी से रोग देखें तो दोस्तों इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दांत से रक्त का निकलना तथा मसूड़ों में सड़न आदि इसके लक्षण होते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने बात की थी दोस्तों कि विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है, किंतु आंवला में गर्म करने पर नष्ट नहीं होता है विटामिन सी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन सी आयरन को अवशोषित करता है। ठीक, विटामिन सी आयरन को भी अवशोषित करता है। ठीक है, हो गया विटामिन सी। इसके बाद विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों इससे भी जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद हम बात करें विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों विटामिन डी
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, मक्खन से भी प्राप्त होता है, मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विटामिन डी त्वचा की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वतः ही निर्मित होता है, इसलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसके स्रोत क्या हैं, अर्थात ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? सूर्य के प्रकाश से, दूध से, अंडा से, मक्खन से, मछली के तेल से आदि। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी का स्वतः निर्माण हो सकता है। चूंकि त्वचा की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह स्वतः निर्मित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है तथा वयस्कों में अर्थात बड़ों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों इसकी कमी से। और दोस्तों यदि विटामिन डी की अधिकता हो जाए तो वृक्क अर्थात किडनी में तथा पित्ताशय में पथरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पथरी हो जाती है। अब दोस्तों पथरी से भी कई बार क्वेश्चन बना है, एग्जामों में आया है कि पथरी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों पथरी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक, तो याद रखना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी अधिकता से वृक्क अर्थात किडनी एवं पित्ताशय में पथरी की समस्या उत्पन्न होती है। रासायनिक दृष्टि से पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट है, अर्थात पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन डी का और क्या कार्य होता है। तो दोस्तों विटामिन डी जो है कोशिकाओं में मेलेटोनिन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद में जाने से बच जाता है। यह एक इसका कार्य होता है विटामिन डी का। अब दोस्तों मेलेटोनिन क्या है? तो दोस्तों मेलेटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन डी कोशिकाओं में मेलेटोनिन के संश्लेषण को नियंत्रित करके व्यक्ति को डिप्रेशन या अवसाद से बचाता है। यह इसका एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मेलेटोनिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जो है विटामिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।